श्रीमद् भगवत महापुराण अर्थ 12वां अध्याय चतुर्थ स्कंध। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के बस से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, कुबेर जी बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुष्जय और बैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं, तू, याद, मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञान व स्वप्न के समान शरीरादि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होते हैं। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगलमय करे। संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पास का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मक माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्ष राज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इड बिडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट गए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधिशून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में बल वेग युक्त भक्तिभाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों का त्याग, पूर्व यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अभिधार, चित्त, स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित कर, मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना भरा पूरा खजाना, जनाने, महल, सुरस, बिहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन पे बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्र में बार बार
आनंद की अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव और इसकी स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनके 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम और था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंध और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पूर्ण श्लोक श्रीहरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा याद का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंदन और नंदन के ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंदन और नंदन कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्षों की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। अब उन्हीं निखिला जग जगन्या सांग पड़ी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान ने धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सकते, वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंचा सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का बंदनी है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान या श्रेष्ठ विमान पूर्ण श्लोक शिखामणि श्रीहरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान ने प्रमुख पार्षदों से अमृतमय वचन सुनकर भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या बंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलकार आदि धारण किए बद्रिकाश्रम में चले रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते हैं। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पाकर सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित है। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ जो
यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुख मगाते ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने चिंताओं की यज्ञशाला में बीड़ा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा नारद जी ने कहा था इसी में संदेश नारद जी ने कहा था इसमें संदेह नहीं। पति परायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भागवत धामों की आलोचना करके जो गति पाई है उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो यह 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के व्यंग बाणों से ममहर्त होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही बस में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी तुमने चरित्र के विषय में पूछा था, चरित्र के विषय में पूछा था, मैंने तुम्हें वह पूरा सुना दे। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय, इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं और उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मान विषयों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण या दिति जातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम भक्त पवित्र चरणों की शरण में रहने वाले जो पुरुष इस निष्काम भाव से पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी श्रवण नक्षत्र तिथि 6 व्यतीत पात संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुष को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वस्व प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में माता के घर और खिलौनों का
मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहिता चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरित्र नाम 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।